हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, समाद्रत का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। समाद्रत का विलोम शब्द, तो समाद्रत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निराद्रत। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है, जल्दी बताइए। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय की रचना है, बिल्कुल ठीक है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बिल्कुल ठीक है। प्रेम तरंग प्रेमचंद्र की है, बस यही गलत हो गया, क्योंकि प्रेम तरंग जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ना कि प्रेमचंद्र की। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अलंकार में उपसर्ग बताइए कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। अलंकार ये एक शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो अलंकार में आपका उपसर्ग होगा अलम उपसर्ग, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी बताओ। किस शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। लिखत, कसक, घुटन या हार्दिक, आपको बताना है कि अक प्रत्यय किस में लगा। तो अक प्रत्यय कसक में लगा हुआ है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देवी प्लस अर्पण में आप कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। देवी प्लस अर्पण, इसका आपको संधि रूप बताना है, जबकि संधि विच्छेद दिया है। तो संधि रूप क्या हो जाएगा, देवी प्लस अर्ण। देखो ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर छोटा आ गया, ठीक है। छोटी ई की नहीं, बड़ी ई की, बड़ी ई की मात्रा छोटे आ से मिलेगी तो या बनेगा, ठीक है। तो ये देवर्पण होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और या किस में बनता है, ये यण संधि में बनता है, यानी कि ये यण संधि का नियम है। तो फिलहाल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगे, फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी बताओ। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा। देखो अगर हम बात करें देशभक्ति का समास विग्रह की, तो देशभक्ति का समास विग्रह हो जाएगा आपका देश के लिए भक्ति, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और के लिए आ गया कारक चिन्ह, तो यहाँ क्या होगा सर, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है।
उल्टी गंगा बहाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल क्वेश्चंस, उल्टी गंगा बहाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका प्रतिकूल कार्य करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रणभूमि में एक एक करके मारे गए, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग किया गया? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा क्रमबोधक क्रिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक कृतवाच्य नहीं है, कौन सा कृतवाच्य नहीं है वही आपको बताना है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ये कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है, भाववाच्य का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। समझने हैं, जानना है, पहचानना है तो अनअकैडमी पर आना पड़ेगा, समझ जाओगे। नीति का विशेषण क्या होगा? नीति का विशेषण रूप क्या होगा? तो नीति का विशेषण शब्द हो जाएगा आपका नैतिक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? नैतिक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा क्या है ये? किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि नाम दिया, और अगर कहीं नदी लिख देते तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता। निजवाचक सर्वनाम आपको बताना है, कौन सा निर्वाचक सर्वनाम है? आप शब्द जो है वो एक, आप, स्वयं, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 13। आगरा में ताजमहल है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर सर का अर्थ क्या होता है? शर सर का अर्थ क्या होता है? शर का अर्थ होता है वाण, और सर का मतलब होता है आपका तालाब, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह काव्य जो केवल सुना जा सकता है के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जो वह काव्य जो केवल सुना जाए उसको हम श्रव्य काव्य बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हरि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो, कौन सा हरि का समानार्थी नहीं है? ब्रह्मा, ये हरि का समानार्थी नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कमलापति, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ना कि इंद्र का, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकार शब्द किन वर्णों समूह से मिलकर बना है? अधिकार शब्द आपको वर्ण विच्छेद करना है, तो सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी के मध्य तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? वह थी, तो वह भाषा थी आपके प्राकृत भाषा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? चमगादड़ एक पुल्लिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कारक का दूसरा नाम क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। कारक का दूसरा नाम है परसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में आवृत्तिवाचक विशेषण है? जल्दी बताओ। आवृत्तिवाचक विशेषण, आग की गति दुगनी हो गई है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दो, मूल धातु, यौगिक धातु, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है? तो सही आंसर हो जाएगा पेड़ बढ़ता जा रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? जल्दी बताओ। भावबोधक, भावबोधक जो है ये अव्यय का भेद नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का पाणिनि किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो किशोरी दास विजयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन को, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार है धावनो है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विषम मात्रिक छंद कौन सा है, ये आपको बताना है, कौन सा विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताओ। कुंडलिया, कुंडलिया जो है ये एक विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्य रचनात्मक काव्य किस ग्रंथ का सूत्र काव्य है? साहित्य दर्पण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस विराम चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है? देखो बताया था मैंने, द रिपीट है ये क्वेश्चन।
योजक चिन्ह दूसरा ऑप्शन करेक्ट। द्वंद्व समाज के बीच में लगता है ना, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं, जल्दी बताओ। संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार कितने हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 प्रकार हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ क्रिया के बेसिकली 2 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। इसमें संरचना की दृष्टि से पूछ रही है सामान्य, संयुक्त, नामधातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, ये माने गए हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान, प्राचीन, भविष्य, आगामी क्या है ये? सर ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। श्रोता या पाठक आते हैं किस में? श्रोता या पाठक आते हैं किस में? तो सही आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बताना है कि कौन से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी, ये उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को स्थान प्राप्त नहीं है? भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कबीरदास किसके समकालीन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस, गोरा चित्रा राजश्री किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।